आज भी वो तमाम गरीब परिवारों के साथ इंसाफ सही नहीं हो पाता। वो दर दर भटकते रहते हैं, उनको कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं होती है। सिर्फ वो कागज़ लेकर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं, थानों के चक्कर काटते हैं, उन तमाम आला अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पैसा नहीं है कि वो उसके आपके बराबर तौल दें। अगर मेरी बात सही है तब हमारे वीडियो को आप शेयर करिएगा, अन्यथा बिल्कुल ना शेयर करिए। गरीब परिवार के साथ आज भी इंसाफ सही समय पर नहीं मिल पाता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आप ITM मीडिया 24 देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आप भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। अगर भूमाफिया बन के उभरोगे तो फिर आपके घर पर बुलडोज़र चलवा दिया जाएगा। ये कहने की बातें हैं, ऐसा शायद संभव नहीं है। ऐसा कुछ ही लोगों के साथ होता होगा। हम आपको दिखा देते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसमें ज़मीन पर एक व्यक्ति के निजी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं मिल पाया। क्यों नहीं न्याय मिल पाया, ये सोचने वाली बात है। उन तमाम अधिकारियों को उस व्यक्ति ने गुहार लगाया, कुछ नहीं निष्कर्ष निकला। नाम है ओम प्रकाश, जनपद लखनऊ का रहने वाला व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने एक ज़मीन खरीदी थी, उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ में ही ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाया, उसका टैक्स जो बनता था सरकार को मिल गया। अब उसी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए चक्कर काटना शुरू कर दिया। उन तमाम अधिकारियों के साथ तमाम लोगों से शिकायत की कि उसकी ज़मीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। नाम भी बताया उसने, उस व्यक्ति का नाम बताया दुर्गेश सोनी। दुर्गेश सोनी नाम के व्यक्ति ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा उसको मुक्त कराने के लिए अब वो तमाम आला अधिकारियों के चक्कर काटना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अगर यूपी में आपको भ्रष्टाचार करना है तो आप सरकार के या फिर उन तमाम अधिकारियों के संरक्षण में चले जाइए, तभी आप भ्रष्टाचार कर पाओगे। शायद ऐसी ही तस्वीर उस व्यक्ति के साथ भी सामने आई है। दुर्गेश सोनी उन तमाम अधिकारियों के साथ मिली भगत शायद जरूर किया होगा उसने, तभी तो इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अन्यथा क्यों नहीं इस दुर्गेश सोनी नाम के व्यक्ति के घर बुलडोजर चला। अगर मेरी बात गलत है तो हमारे बगल में आप देख रहे होंगे तमाम वो कागजात मौजूद हैं जो लीगल हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सही है। कहते हैं जो ये तमाम एक कागज़ सिद्ध करते हैं कि ओम प्रकाश व्यक्ति ने ज़मीन खरीदा है, उसकी बाउंड्रेशन बनी है। हमारे कैमरे के सामने पिछली बार भी मैंने आपको इस खबर दिखाया था जिसमें इस व्यक्ति ने आरोप लगाया था, ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि उसके ज़मीन पर कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। उसने कहा था कि दुर्गेश सोनी नाम का व्यक्ति हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहा है, धमकी देता है। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दिए, बिल्कुल नहीं ध्यान दिए, क्योंकि सबको इसमें टैग कर दिया गया था। सबको उस व्यक्ति ने मैसेज किया, लिखित में शिकायत दर्ज की कि उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाया। क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता है सिस्टम के सामने? क्या ऐसी जब खबरें सामने निकल कर आती हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति ये दाग नहीं लगता है उनके ऊपर? जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ऐसे ही भ्रष्ट जो भी तमाम अधिकारी हैं इसी तरह सरकार की छवि धूमिल कर देते हैं कि लोगों को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ के तमाम वो कर्मचारी सरकार का ही कहना नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर यह ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति अगर सही है तो इसको न्याय क्यों नहीं मिलता? क्या यह सवाल नहीं उठता है? इसकी खबर मैंने इससे पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन उन तमाम इस सिस्टम में बैठे तमाम लोगों को ये जरा सा भी उनके कान में जू नहीं रहेगा कि हाँ ये गलत है या नहीं गलत है। इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कब लोग जागेंगे? इस भ्रष्ट सिस्टम में बैठे उन तमाम अधिकारी कब सो के जागेंगे? इस तरह के जो भी गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं इनके घर बुलडोजर कब चलेगा? ओम प्रकाश ने उन तमाम जगहों पर शिकायत की जहां लीगल प्रोसेस था। डीएम साहब को शिकायत किया, नज़दीकी थाने में शिकायत किया, तहसील प्रशासन को अवगत कराया, यहां तक मुख्यमंत्री पोर्टल को भी सूचना दी। मुख्यमंत्री साहब के दरबार में भी वो व्यक्ति गया, वहां भर भी उनको शिकायत पत्र दिया। उसके बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिल सका।
उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि गरीब तबके के लोगों के साथ सही इंसाफ हो रहा है। कहाँ इंसाफ सही हो रहा है? जब इस तरह के लीगल होते हुए व्यक्ति जब दर दर भटकता है तो उसके साथ इंसाफ सही हो पाता है? कौन मानता है कि इंसाफ सही हो पाता है? आज भी वो तमाम गरीब परिवारों के साथ इंसाफ सही नहीं हो पाता। वो दर दर भटकते रहते हैं, उनको कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं होती है। सिर्फ वो कागज़ लेकर कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं, थानों के चक्कर काटते हैं, उन तमाम आला अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पैसा नहीं है कि वो उसके आपके बराबर तौल दें। आज भी उन तमाम बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े पैसेपतियों के, पूंजीपतियों के काम आसानी से हो जाते हैं। जानते होंगे उसका कारण भी आपको भी पता है कि उनके काम आसानी से क्यों हो जाते हैं। कहीं नहीं दौड़ते, कहीं नहीं कोई अधिकारी के चक्कर काटते। फ़ोन पे उनका एक फ़ोन घंटी लगाया, फ़ोन कर दिया, आला अधिकारी ने फ़ोन उठाया, उसका काम आसानी से हो गया। उसका कारण आप भी जानते होंगे। अगर मेरी बात सही है तब हमारे वीडियो को आप शेयर करिएगा, अन्यथा बिल्कुल ना शेयर करिए। इसी तरह उम्मीद लगाकर गरीब तबके के व्यक्ति तमाम उन जगहों पर दर दर भटकते रहते हैं, इंसाफ की गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन उनको सही समय पर इंसाफ नहीं मिल पाता। हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जब उन तमाम अधिकारियों के पास ये बात सुनकर आते कि हाँ, आपकी शिकायत दर्ज की जा चुकी है। घर में आते हैं तो उनको घर वालों से बताने के लिए कोई जवाब नहीं होता है कि क्या जवाब देते हैं। गरीब परिवार के साथ आज भी इंसाफ सही समय पर नहीं मिल पाता है, दर दर भटकते रहते हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला कोई नहीं होता है। इस तरह की जब खबरें मीडिया में चलती हैं, पत्रकार तमाम हिंदुस्तान में वो पत्रकार ये आवाज़ उठाते हैं उनकी कि हाँ, इस गरीब परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको खबर को दबा दिया जाता है, उन लोगों को धमकी दी जाती है। क्यों? क्योंकि धमकी देने वाला व्यक्ति दबंग प्रवृत्ति का होता है, उन अधिकारियों कर्मचारियों से मिला होता है, तभी तो धमकी देकर इस तरह की खबरें को दबा दिया जाता है। कई बार मैंने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन उन अधिकारियों ने इस पर जरा सा भी संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद हम सभी लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में न्याय होता है। जब इस तरह लोग दर दर भटकेंगे, उनको सही समय पर न्याय नहीं मिल पाएगा, तो क्या उम्मीद लगाएंगे योगी सरकार से? क्या उम्मीद लगाएंगे न्यायालय से? क्या उम्मीद लगाएंगे उस सिस्टम से कि उनको सही समय पर न्याय मिल पाएगा? आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को उन तमाम अधिकारियों को ज़रूर शेयर करें। उन अधिकारियों तक इतना शेयर करें कि उनको बैठे सिस्टम को पता चलना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है। इस खबर को मैंने इसीलिए दिखाया कि देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी, आपके प्रदेश में ही, राजधानी लखनऊ में ही बैठे उन तमाम अधिकारी इसी तरह ज़मीन का खेल खेल रहे हैं, जो कि आपको या आपके तमाम उच्चाधिकारी जो न्याय संगत में आपके सिस्टम में बैठे उनको नहीं पता चलने देते। और इसी तरह गरीब तबके के लोग इसी तरह भटकते रहते हैं, इंसाफ की उम्मीद लगाकर आते रहते हैं। आपके दरबार में यह व्यक्ति आया, आपने शिकायत पत्र इसका नोट किया, उसके बाद भी इसको न्याय नहीं मिला। कई दिन बीत चुके हैं। इसीलिए मीडिया में इस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं कि इस तरह के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे हिंदुस्तान में आज भी उन लोगों को न्याय मिल सके जो न्याय के लायक हैं। उन तमाम लोगों को, गरीबों का सहारा बने। अगर आप एक वीडियो शेयर करते हैं तो उन तमाम लोगों का कंधा बन जाते हैं आप, उनका सहारा बन जाते हैं आप, उनको न्याय मिलने की एक उम्मीद सी जगती है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तभी हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।